नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जिसमें रहस्य और सच्चाई साथ-साथ महसूस होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। त्रियुगी नारायण गांव की रहस्यमयी रात, महादेव का अदृश्य स्पर्श। लोगों द्वारा सच माना जाने वाला लोक आधारित वास्तविक किस्सा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है, त्रियुगी नारायण। कहते हैं ये वही स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि यहां महादेव की उपस्थिति हर पल महसूस होती है। कहानी एक युवक से शुरू होती है। नाम था आरव। वह एक फोटोग्राफर था जिसे पहाड़ों की खूबसूरती को कैद करना बहुत पसंद था। उसने सुना था कि त्रियुगी नारायण में रात को कुछ अनोखी दिव्य घटनाएं होती हैं जिन्हें कैमरा कैद नहीं कर पाता, लेकिन इंसान महसूस जरूर करता है। यही जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई। दिसंबर की ठंडी शाम थी। गांव में बर्फ जमने लगी थी। आरव एक लोकल घर में रुक गया। रात लगभग 11 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, वह कैमरा लेकर बाहर निकल आया। मंदिर की दिशा में जाते हुए उसका दिल अजीब तरह से तेज धड़क रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मंदिर में जलता हुआ विवाह, अग्नि का अनंत चिराग जो सदियों से बिना बुझा जले आ रहा है, उसे देख आरव मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन तभी उसे मंदिर के पीछे से घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दी, इतनी धीमी जैसे हवा में कोई रहस्यमयी गूंज हो। उसने टॉर्च जलाई और पीछे की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कहीं कोई गर्माहट भी है, जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा हो। मंदिर के पीछे एक पुराना पत्थर था जिसे विवाह शिला कहते हैं। लोग मानते हैं कि यहां शिव पार्वती ने बैठकर विवाह की तैयारी की थी। आरव उसके पास गया और पत्थर पर हाथ रखा, और तभी सब शुरू हुआ। एक तेज हवा उसके पास से गुजरी, लेकिन यह हवा सामान्य नहीं थी। इस हवा में मंद मंद चंदन और धूप की खुशबू थी, जैसे मंदिर में कोई अभी अभी पूजा करके गया हो। आरव चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह मुड़ा, पर वहां सिर्फ ठंडी धुंध थी। फिर उसे अपने कैमरे का लाल रिकॉर्डिंग लाइट चालू दिखी, जबकि उसने रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की थी। डर और रोमांच दोनों साथ में बढ़ने लगे। रिकॉर्डिंग ऑन होने के कुछ सेकंड बाद कैमरा अपने आप बंद हो गया। आरव ने दोबारा रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अनएक्सप्लेनली डेड हो चुका था। उसे याद आया कि गांव वालों ने कहा था, जो दिव्य है वो कैद नहीं होता, बस महसूस होता है। उसी समय अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। एक गहरी गंभीर कंपन से भरी ध्वनि। आरव कांप गया। वह डरते हुए मंदिर के सामने खड़ा हो गया। ठंडी हवा रुकी। चारों ओर शांति छा गई, इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगे। और तभी आरव ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वह आज तक नहीं भूल पाया। किसी ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। वह मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उस स्पर्श में न डर था, न ठंड, बल्कि ऐसी गर्माहट थी जैसे किसी पिता ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखा हो। अगले ही पल हवा में एक बेहद धीमी, गंभीर गूंजती आवाज उभरी, जैसे किसी ने उसके कानों में कहा हो, तू अकेला नहीं, डर मत। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। वह झुककर हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया। पूरी देह कांप रही थी, लेकिन दिल बिल्कुल शांत था। कुछ सेकंड बाद सब गायब हो गया। हवा फिर सामान्य हो गई, घंटी बंद हो गई, गर्माहट खत्म हो गई। वह धीरे धीरे उठकर वापस अपने कमरे की ओर चला गया। लेकिन जब उसने कैमरा चेक किया, तो उसमें एक अजीब बात थी। वीडियो फाइल में सिर्फ 3 सेकंड रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उस 3 सेकंड में घना अंधेरा होने के बावजूद एक जगह हल्की सी नीली चमक दिखाई दे रही थी, और बहुत ध्यान से सुनने पर एक हल्की सी ओएम की ध्वनि सुनाई देती थी। आरव के लिए यह किसी सबूत से कम नहीं था कि उस रात उसने सच में दिव्य उपस्थिति महसूस की थी। अगली सुबह जब उसने यह बात गांव के बुजुर्गों को सुनाई, वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये शिव का धाम है। यहां वो आज भी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जिसे वो बुलाते हैं, वही ऐसी रात महसूस कर पाता है। आरव उस दिन के बाद से बदल गया। वह कहता है, भगवान शिव को देखने की जरूरत नहीं है,
अगर डर अचानक मिट जाए और दिल में शांति उतर आए, समझ आना वह पास ही थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और सच्चे और रहस्यमयी किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।